नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुंदेलखंड भारत के सबसे ज्यादा जल संकट ग्रस्त क्षेत्रों में से एक है। ऐतिहासिक रूप से सूखे की आशंका वाले क्षेत्र में हमेशा पानी की कमी देखी जाती है। बुंदेलखंड की 60 से 70% महिलाएं पानी लाने मीलों दूर तक चली जाती हैं। बुंदेलखंड के जल संकट के लिए कई पर्यावरणीय कारक जिम्मेदार हैं। हालांकि बुंदेलखंड में हर साल लगभग 1000 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन 90% पानी केवल 2 महीनों के भीतर ही गिरकर बह जाता है। हालांकि सरकार ने हर घर नल घर जल योजना जरूर चलाई है, लेकिन अभी भी ये प्रभावी नहीं है। सरकार की कोशिश है कि केन बेतवा नदी परियोजना से इलाके की प्यास को बुझाई जा सके, लेकिन इसे साकार होने में अभी वक्त है। देखिए खास पेशकश, बुंदेलखंड की अधूरी प्यास। हर सुबह घर से कोसों दूर होता है प्यास का सफर। मटके और बाल्टी में होता है प्यास का इंतजाम। बचपन से बुढ़ापे तक कभी नहीं छूट पाता है मटके और पनघट का साथ। जी हाँ, बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में तो अधिकांश महिलाओं का जीवन कुछ इसी तरह ही प्यास के सफर में गुजर जाता है। दिन शुरू होते ही पानी की चिंता सताने लगती है। घर परिवार के साथ पालतू जानवरों की प्यास घर से दूर पानी की खोज में निकलने पर मजबूर कर देती है। महोबा मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर ये है कस्बा कबरई, जहां के आधा दर्जन से अधिक मोहल्लों में रहने वाली करीब 40,000 की आबादी गर्मी के मौसम में सदियों से पानी के इंतजार में रहती है। धूप तेज है और पानी का टैंकर आने में कुछ वक्त है, लेकिन मोहल्ले के लोगों के ड्रम लाइन में मौजूद हैं अपने पाइपों के साथ। और जैसे ही नगर पंचायत का टैंकर पानी लेकर आता है, पूरा मोहल्ला अपने पाइपों और ड्रमों को लेकर उमड़ पड़ता है, मानो सीमा पर सेना तैनात हो रही हो। और देखते ही देखते 2.5 मिनट में पूरा टैंकर खाली हो जाता है। बहुत पानी की बहुत परेशानी है। हाँ, पीने का बैठरान, टट्टी का बैठरान, हना अखबार का बैठरान। चेयरमैन एक दो गए थे, वो कहते आएंगे, हम बोर कराएंगे, तो नहीं आया। और वह फिरत रहे थे कोटेदार मेम्बर कि कहूँ बोर का जगह बता दिया। कोई आंगू हुआ तो कोई आंगू नहीं भाव, नहीं तरह बोर हो जाते, मैदान है तो सब कुछ काम हो जाते। बतावा इंदिरा नगर, राजेंद्र नगर, सुभाष नगर, भगत सिंह नगर, जवाहर नगर और विशाल नगर जैसे मोहल्लों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और पुरुष घंटों पहले से टैंकर के इंतजार में लाइन लगाए खड़े रहते हैं। इन इलाकों में पानी के लिए हर दिन जंग जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। कई बार पानी को लेकर विवाद और मारपीट की नौबत भी आ जाती है। पानी की यही समस्या कि ताक के बैठा पानी नहीं मिल पावत, कभी मिलेगा कभी न मिलो, कभी न मिलो तो फिर दोबारा टैंकर आई। पानी की मांग है और कुछ मांग नहीं है कि पानी हमें मिले चाहिए बस। कब से है समस्या? ये 3-4 साल हो गए। हाँ, कई साल, 3-4 साल से तो ज्यादा दिक्कत है। हाँ, अब पहले थोड़ी बहुत ऐसे रहा था, लड़ाई लग हो जाता नहीं है टैंकर में, का हो जाए। हाँ, खतरी फाटी घर घर जी टोटी लग गई जल जीवन मिशन वाली। हाँ, मिल पा रहा पानी अभी ऐसी नहीं आता बिल्कुल। हाँ, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। कबरई में पानी की इतनी भयावह स्थिति है कि युवाओं के रिश्ते भी प्रभावित हो रहे हैं। जब भी कोई लड़की वाला रिश्ता लेकर इस इलाके में आता है और पानी की किल्लत की सच्चाई जानता है, तो अपनी बेटी को इस इलाके में ब्याहने से इनकार कर देता है। वैसे भी बुंदेलखंड की कहावत मशहूर है, गगरी न फूटे चाहे कसम मर जाए। ऐसे में कौन देगा इस इलाके में अपनी बेटी? शादी संबंध वाले बच्चों के आवाज है, जब पानी नहीं है तो बिटिया का देते हम नहीं करेंगे यहाँ, हमारी बिटिया पानी भट मर जाएगी। हमारे लड़का जवान बैठे हैं, सबके मोहल्ला भर के लड़का जवान बैठे हैं। यहाँ कह देते हैं कि यहाँ पानी की बड़ी समस्या है। हाँ, यही कहते हैं। हाँ, संबंध रुक जाते। क्या कह के रुक जाते हैं कि पानी नहीं आ रहा है। अब हमारी बिटिया कहाँ तक पानी भरी है यहाँ वहाँ से। सबसे ज्यादा जब से हमारी शादी हुई कह रहे थे पानी आ रहा है, फिर पानी बाहर नहीं रहा। कितने साल हो गए? 10 साल होता है बारिश। हालांकि प्रशासन ने कलशाह बाबा धाम में पानी की टंकी और पाइपलाइन बिछाई है, लेकिन आज तक शुरू नहीं हो सकी। नल लगाए गए हैं पर उनमें पानी नहीं है।
लोग बार बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से समाधान की गुहार लगाते आ रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नए जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया। ग्रामीण कह रहे हैं कि राशन तो खरीद सकते हैं, लेकिन पानी का क्या करें। अब यही दिक्कत है साहब कि पानी के बिना दिक्कत है, सब कुछ गल्ला तो हम खरीद लेंगे, पानी नहीं खरीद पावत है। जल संकट के कारण लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। घर का हर सदस्य पानी भरने में परेशान है। कोई नौकरी पर देर से जा रहा है तो कोई स्कूल नहीं पहुंच पा रहा, किसी के घर खाना ही नहीं बन पा रहा है। हालात इतने खराब हैं कि मेहमानों को चाय नाश्ता तो दिया जाता है, लेकिन पीने का पानी देने में लोग हिचकिचाते हैं। मेहमान पाई आ जाए या वो घर से मंगावन के 1 लुटिया पानी दे दिया। हाँ, बहुत परेशानी है। बुंदेलखंड का बड़ा जिला झांसी, जहां अप्रैल महीने में ही जल संकट गहरा जाता है। सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल, हर घर जल से नल तो हर घर में पहुंचा दिया, लेकिन जल सभी जगह नहीं पहुंच सका। झांसी में जल संकट जानने के लिए न्यूज स्टेट की टीम झांसी से 70 किलोमीटर दूर मऊ रानीपुर तहसील के गांव बुखारा पहुंची और जाना बुखारा गांव का हाल। गर्मी का मौसम है और अप्रैल का महीना है। जैसा कि देखा गया है कि गर्मी के मौसम में खासकर बुंदेलखंड के लोग पीने के पानी के लिए अच्छे खासे परेशान रहते हैं। सरकार द्वारा बुंदेलखंड के लोगों की प्यास बुझाने के लिए हर घर नल हर घर जल योजना भी शुरू की गई है, जो लगभग बुंदेलखंड के तमाम गांव की अब प्यास बुझा रही है। लेकिन बुंदेलखंड के कुछ ऐसे गांव आज भी हैं जो 2 बूंद पानी के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। झांसी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर मऊरानीपुर तहसील के ग्राम बुखारा के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं और ये जो साइन बोर्ड है आप देख सकते हैं, बुखारा गांव है। ये ग्राम पंचायत है। लगभग इस ग्राम पंचायत की जो आबादी है लगभग 1500 की आबादी 1500-1600 की आबादी है और 1500-1600 की आबादी में मात्र 3 हैंडपंप ही गांव के लोगों की प्यास बुझा रहे हैं। वो हैंडपंप कब पानी छोड़ दे इसका भी कोई भरोसा नहीं है। हैंडपंप का पानी न देने की वजह से गांव के लोग कई कोसों की दूरी तय करके 2 बूंद पानी के लिए परेशान दिखाई देते हैं। करीब 2000 की आबादी वाले गांव बुखारा की प्यास बुझाने के लिए गांव में कुछ हैंडपंप तो लगाए गए थे, लेकिन कई हैंडपंप तो ऐसे हैं जिनके हलक खुद ही सूखे हैं। वो भला कैसे दूसरों की प्यास बुझाएंगे। पानी तो काकुती आती है, अकेले जितने हम दे रहे हैं उतने नहीं लगो। अच्छा, कितने हैंडपंप लगे हैं गाँव हमें में? जो नहीं हम पूरे गांव का नहीं पता। अच्छा, तुम कहाँ से पानी लाती हो? हम इधर पटवा की दवा से ले जा। कितना दूरी है आपके यहाँ से? हमारा तो बिला दूर बैठा कितना दूर बैठता है? हम तो कुआ पे जाता। अच्छा, सुबह कितने बजे पानी के लिए निकलती हैं आप? हम 7 बजे। 7 बजे। हाँ। कितना टाइम लगता है पानी भरने में? अब जैसे भीड़ रात तो लग जाता ही। गांव से कुछ दूर बोरिंग कर डाली गई मोटर से गांव में पानी की सप्लाई की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसका भी समय नियत है। उसके लिए भी सुबह से लाइन लग जाती है और पानी मिलने का सौभाग्य तभी लग पाता है जब इलाके में बिजली मौजूद हो। हम लोग बुखारा गांव के अंदर आ चुके हैं और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या युवा सभी लोग सुबह से पानी के लिए लाइन में लगे हुए हैं और अपने अपने खाली बर्तन लेकर मोटर चलने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ यहाँ पर महिलाएं भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है अम्मा आपका? वहाँ कमला। कमला, पानी की कितनी समस्या है आपके? पानी के बहुत समस्या है। तो पानी के लिए कितने बजे से परेशान होती हैं आप? अब पानी का जेठाई एक ज्वार लठाई यानी पानी नहीं मिल रहा है, न टोटियाँ आ रही हैं कि टोटी। अच्छा, सरकार द्वारा वो हर घर नल वाला योजना चलाई गई है, वो आपके यहाँ चालू नहीं आता, पानी नहीं आता हमारे तो। पानी नहीं आ रहा है? कब हाँ। से? जब से लगी तभी से नहीं आ रहा पानी? कभी आया तो था? आता कहूँ नहीं आता, 4 दिन में 5 दिन में आते पानी। अच्छा, हाँ। सुबह से पानी की जद्दोजहद करने के बाद, घंटों लाइन में लगने के बाद पीने के पानी का जुगाड़ मुश्किल हो पाता है। उसके बाद ही घर के रोजमर्रा कार्य हो पाते हैं। पानी के लिए का दिन भर लग जाता है, 2 दिन तक नहीं आता है। सुबह कितने बजे उठते हैं पानी को? सुबह उठते हैं 8 बजे। 7 बजे 8 बजे उठते हैं? 7 बजे आते हैं पानी के लिए, पानी नहीं अच्छा, आता। पानी कितने बजे आता है यहाँ? 8 बजे आते हैं पानी के लिए, लाइट चली जाती है तो पानी नहीं आता। अच्छा, लाइट नहीं होती तो पानी नहीं मिल पाता? नहीं। क्यों, हैंडपंप नहीं लगे यहाँ पे? नहीं है, हैंडपंप नहीं है। अच्छा, गाँव की आबादी कितनी होगी, कुछ पता है आपको? हमारे से उनसे बात करते हैं। कितनी आबादी है गाँव की? 1500 करीब। 1500। कितने हैंडपंप लगे हैं?
हेडपंप तो 3 लगे लेकिन सब खराब पड़े हैं। सब खराब पड़े हैं, मतलब हैंडपंप कोई पानी नहीं नहीं। दिया। नहीं, सहारा क्या है, पानी का सहारा क्या है? यही है सब मोटर का पानी। जब ये कहाँ से आती है पानी? ये यहाँ से आती है, कम से कम 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर दूर। हाँ, तो ये गांव वालों ने मिलके बनाया है कि प्रधान द्वारा डलवाया गया है? प्रधान द्वारा। प्रधान द्वारा हाँ सहयोग किए? हाँ, वर्तमान प्रधान के पूर्व? पूर्व वर्तमान प्रधान द्वारा कुछ किया गया? नहीं, कुछ नहीं किया गया। नहीं। तो जिस तरीके से यहाँ बताया गया है कि जो 1500 की आबादी है और यहाँ पे जो 3 हैंडपंप हैं वो सिर्फ खराब पड़े हुए हैं और उनको सही भी नहीं कराया गया है। यानी अगर देखा जाए तो जो सरकार द्वारा हर घर नल योजना है वह भी सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई है और उसका जो कार्य है वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर कभी पानी देती है या नहीं देती है। लोगों को घर घर पानी पहुँचाने का जो सरकार का संकल्प है वो यहाँ अधूरा दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार जनपद हमीरपुर के दूरस्थ गांव में आज भी पेयजल का संकट कम नहीं हुआ है। अप्रैल महीने में ही गर्मी ने अपना सितम ढाना शुरू कर दिया है। जहां लोग सूरज की तपिश से बेहाल हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीने का साफ पानी भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। हर घर नल योजना से बुंदेलखंड के बहुत से गाँव लाभान्वित तो हुए हैं, लेकिन अभी भी कई इलाकों में नमामि गंगे योजना के तहत बनी टंकियां सफेद हाथी साबित हो रही हैं। गाँवों में इंसान ही नहीं, उनके पालतू जानवरों को भी पानी की दरकार होती है। गांव में कुएं तो हैं, लेकिन उसका पानी इतना मैला है कि पशुओं को भी नहीं पिलाया जा सकता। खेती के लिए सिंचाई की नालियों से पानी भरकर काम किया जा रहा है। यह हाल अप्रैल में है, सोचिए मई जून के हालात क्या होंगे। बाकी बुंदेलखंड की तरह ही ललितपुर का भी हाल है। ललितपुर में ज्यादातर जमीन पथरीली है, जिससे पानी नहीं निकल पाता। इससे पानी की किल्लत बनी रहती है। लोग दूर दूर से पानी लाने की जुगत में रहते हैं। गर्मी के समय पूरा परिवार ही हैंडपंप पर जुट जाता है, जहां लोग नहाने धोने भी लगते हैं। प्रधान कहते हैं कि 2 साल पहले पाइपलाइन बिछाई गई थी, कनेक्शन भी दिए गए, लेकिन अफसोस कि पानी नहीं दिया। हमारी ग्राम पंचायत में लगभग 2 वर्ष पहले सरकार की नमामि गंगे योजना द्वारा पाइपलाइन डाल दी गई थी। ग्रामीणों को कनेक्शन भी दिए गए थे, लेकिन आज तक पानी नहीं आया उनमें। जबकि गर्मी का मौसम है, ग्रामीणों को बहुत बड़ी समस्या हो रही है। जब प्रधानमंत्री हर घर नल जल योजना के तहत गांव-गांव गली-गली में पाइपलाइन डलना शुरू हुआ, तो लोगों को एक आस जगी थी कि उन्हें सबसे बड़ी समस्या पानी की किल्लत से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिछाई गई पाइपलाइनें मानकों के अनुरूप नहीं थी, जिससे गांव वालों की जरूरत के अनुसार पानी नहीं पहुंच रहा। पानी नहीं नलन में आ रहा, गंदी नल आ रहे हैं। डेली पानी आता है इसमें? डेली नहीं आ रहा है, महीना भर में 15 दिन में 10 दिन में 8 दिन में ऐसा पानी आ। पीवे लायक है पानी? नहीं है पानी पीवे लायक। काय में यूज करती को? अब सपर रहे, खोल रहे, कपड़ा खींच रहे हैं, नहा रहे। तो हेडपंप में नहीं, हेडपंप में आई नहीं रहा पानी। हेडपंप भी चौक हो गए? हेडपंप चौक हो गए। सौजना, बानपुरा, बिरधा, जामुनधाना, अगौरा, पुरा पचौनी, भदौरा, गोराकला, करमई और मकरीपुर में पानी सिर्फ एक टाइम दिया जाता है, और वो भी बहुत कम, जिससे गुजारा नहीं चलता। पानी आता ही नहीं है। कब से नहीं आया? 1 साल से नहीं आया है। आपके यहाँ पाइपलाइन लगी है? जी। पानी बिल्कुल कितना आया कितना नहीं आया? बिल्कुल बहुत थोड़ा कम आता है, बिल्कुल 5-6 महीने से नहीं आ रहा है। 4 महीने पहले जब पीएम मोदी ने इस केन बेतवा परियोजना को हरी झंडी दिखाई थी, तब उम्मीद बंधी थी कि केन बेतवा प्रोजेक्ट से इन नदियों के पानी से बुंदेलखंड इलाके के खेतों की प्यास बुझेगी। इसमें यूपी के महोबा, झांसी, बांदा और ललितपुर जिलों को फायदा मिलेगा। परियोजना पूरा होने पर यूपी के 2,52,000 हेक्टेयर में सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलेगी। साथ ही 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी पैदा होगी। लेकिन इस ख्वाब को जमीन पर उतरने में कितने बरस लगेंगे कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इंसान का हलक प्यासा हो तो पल भर भी इंतजार नहीं होता, और यहाँ तो पानी के इंतजार में कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। उम्मीद कीजिए कि जल्द ये परियोजना पूरी हो और बुंदेलखंड का संकट दूर हो सके। जिगर मुरादाबादी का एक शेर है, कमाले तश्नगी ही से बुझा लेते हैं प्यास अपनी, इसी तपते हुए सहरा को हम दरिया समझते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।